दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक जावास्क्रिप्ट जो आपको किसी भी फ्रेमवर्क को सीखने से पहले आनी चाहिए। चाहे Vue.js हो, AngularJS हो, React.js हो, React Native हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हो, आपको इतनी जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं छोटी सी और एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन। इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसको कमांड कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लैंग्वेज तो ये समझना नहीं, ये समझना सिर्फ 0 और 1। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट है वो खुद जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं वो बैकग्राउंड में खुद हैंडल करता है। जैसे किसी भी वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है ये खुद जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में हैंडल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है वेब डेवलपमेंट में, अब वो हम देखते हैं। तो ओपन करते हैं google.com। तो आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है गूगल का और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड और दो बटन्स दिख रहे हैं, ये सब शो हो रहा है HTML की वजह से। और इसकी जो स्टाइलिंग की हुई है वो की हुई है CSS की हेल्प से। और अब जैसे इसमें बटन को प्रेस करूंगा, इसका पे क्या टास्क होना चाहिए वो सब जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। और जैसे मैं कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैं सर्च करता हूँ वीडियो और एंटर हिट करता हूँ, तो ये क्या किया जावास्क्रिप्ट ने, गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट की वीडियो के लिए और वहाँ से जो रेस्पॉन्स आया, इन सब को हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट। तो अब हम आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं जावास्क्रिप्ट। तो हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं VS कोड में, तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सो गूगल पे सर्च करो VS कोड। ओके, सो आप यहाँ से डाउनलोड कर देना VS कोड और उसको इंस्टॉल कर देना नेक्स्ट करके, ठीक है। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट नाम से। सो जावास्क्रिप्ट कोड को ओपन कर देते हैं अभी। ओपन फोल्डर और उस जावास्क्रिप्ट वाले जो फोल्डर बनाया था उसको सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे एक HTML की फाइल बना देते हैं index.html, कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर देते हैं, वो है लाइव सर्वर, ये वाला। ओके, अब इसको इंस्टॉल कर देना, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से ही। सो यहाँ पे मैं अब शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये जो HTML के जो डिफॉल्ट टैग्स होते हैं वो आ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग ऐड करना पड़ेगा HTML के अंदर, तो हम उसको हेड टैग के अंदर भी कर सकते हैं ऐड और बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं। तो हम हेड टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट। और यहाँ पे फिलहाल मैं एक छोटा सा अलर्ट शो करवा देता हूँ, हेलो गाइस। तो सेव करते हैं और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। सो गाइस देख सकते हो आपको शो हो रहा है हेलो गाइस। ओके, सो अब हम मूव करते हैं फिर से, और अब हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम सारा जावास्क्रिप्ट कोड उसमें करेंगे। ओके, सो script.js, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है .js। ओके, सो इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए अपने को ऐड करना पड़ेगा सोर्स और index.html फोल्डर से बाहर, मतलब फाइल से बाहर, और फोल्डर से बाहर आना होता तो डबल डॉट लगाते हैं, तो फिर ये जावास्क्रिप्ट फोल्डर से बाहर आ जाता है। ओके, सो फाइल से बाहर और script.js। ओके, और उसको रिमूव कर देते हैं एंड सेव इट। यहाँ पे एक फिर से अलर्ट करवा के चेक कर लेते हैं कि अटैच हुई या नहीं हुई। ओके, सो हेलो, तो चलते हैं यहाँ पे और उसको रिफ्रेश करते हैं। सो अपने को शो हो गया हेलो। ओके, सो मतलब अटैच हो चुकी है अपनी फाइल। हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सो अब हम देखते हैं। सो लेट एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ऐसे 2 कीवर्ड और हैं, लेट, वार और कॉन्स्ट। ओके, सो वेरिएबल्स का नाम डॉलर, अंडरस्कोर किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो जैसे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू जॉन, और स्ट्रिंग में जॉन, एंड कंसोल लॉग करवा देता हूँ मैं उसको जॉन नेम को एंड सेव इट। ओके, सो हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे और इंस्पेक्ट करते हैं। जो हमने कंसोल किया था वो ब्राउज़र की कंसोल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। देख सकते हो गाइस, अपने को शो हो गया जॉन। ओके, अब जैसे मैं इसका नाम चेंज करूँ और नेम की वैल्यू मैं चेंज करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सैम और सेव करता हूँ। सो अब जो वैल्यू जॉन थी पहले नेम की, अब वो असाइन मिल जाएगी सैम। ओके, सो आप देख सकते हो आपको सैम शो हो जाएगा। ओके, और अब हम और देखते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। लेट
डॉलर एज, क्योंकि हम डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको लिखते हैं 20। लेट अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू 10, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते डॉलर और अंडरस्कोर को छोड़ के। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा स्टार वगैरह तो ये एरर शो कर देगा। ओके, सो हमने ये देख लिया कि नेम कैसे रखते हैं। और एक और चीज, इसके अंदर हम जो रिजर्व कीवर्ड है वो नेम में नहीं रख सकते। जैसे लेट दिस एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, तो ये एरर शो कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक दैट। और हम कॉन्स्ट से भी हम कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर। अब हम उसको देखते हैं। सो नीचे चलते हैं, लेट नहीं कॉन्स्ट, सो कॉन्स्ट प्राइस। ओके, कॉन्स्ट प्राइस, जो प्राइस की वैल्यू है मैं असाइन करता हूँ जैसे 20। ओके, और उसको कंसोल लॉग करवाता हूँ। सो कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये सेम लाइन को कॉपी मार देगा। मैं पास करता हूँ प्राइस और सेव करता हूँ। ओके, अब देखते हैं अपने को प्राइस क्या शो हो रहा है। सो अपने को एरर शो हो रहा है मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। जब भी हम कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसी टाइम उसकी वैल्यू भी अपने को असाइन करनी पड़ती है। सो उसको हटा के यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता है 20, और उसको बाद में इसकी जो प्राइस की वैल्यू है उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू। बट लेट में उसकी हम वैल्यू भी चेंज कर पा रहे थे। ठीक है, सेव करते हैं और अब हम देखते हैं। तो हम देख सकते हो अपने को 20 शो हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सो डबल स्लैश हम कमेंट लिख सकते हैं कुछ भी। सो ऑपरेटर्स, हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ हमने देखा वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर के अंदर सो अरिथमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मॉडुलस, मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, प्लस प्लस, माइनस माइनस, और उसको हम बना देते हैं कमेंट। अब हम दो लाइन को कमेंट कैसे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सो हम क्या करेंगे, दोनों को लाइनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ऑल स्लैश हिट करेंगे तो ये दोनों लाइन को कमेंट बना देगा। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में देखते हैं। सो हम लेते हैं दो नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5 एंड सेकेंड नंबर ले लेते हैं, सेकेंड नंबर उसको लेते हैं 50 और इन दोनों को ऐड करवा के कंसोल लॉग करवा देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर और सेव करते हैं। सो हम देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो अपने को शो हो गया 55। ओके, ये ऊपर का शो हो रहा है। सो उसको कमेंट बना देते हैं इन दोनों लाइनों को, कंट्रोल और स्लैश करके और सेव कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो हमने प्लस ऑपरेटर का यूज कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडुलस। इस मॉडुलस से जो रिमाइंडर होगा वो शो होगा। ओके, जैसे मैं करता हूँ, सो सेकेंड नंबर में मैं डिवाइड देता हूँ फर्स्ट नंबर का। ओके, मतलब 50 के अंदर 5 का डिवाइड फर्स्ट नंबर और उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। सो ये शो करेगा रिमाइंडर एंड सेव इट। सो देख सकते हो अपने को 0 मिल गया। ठीक है, जैसे मैं 51 लिखता तो रिमाइंडर आता 1। सो चेंज करके 51 और सेव करते हैं। ठीक है, तो अपने को 1 शो हो जाएगा। जो रिमाइंडर रहता है वो शो करवाता है मॉडुलस। ओके, और अगर अपने को किसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे मेरे को स्क्वायर निकालना है 2 का, 2 की पावर स्क्वायर निकालना है तो 2 की पावर 2 और सेव इट। सो ये स्क्वायर आ जाएगा 4 और मुझे इसकी 2 की पावर 10 निकालना है तो 10 और सेव इट। सो यहाँ पे शो हो जाएगा 1024। ओके, सो और ऐसे कैसे हम प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं और माइनस माइनस, तो उससे भी यूज़ करके देखते हैं। और अगर इसका जो रिजल्ट आया, इसको हमने ऐड करवाया था, इसका रिजल्ट तीसरे वेरिएबल में भी हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सो जैसे अब हम क्या करते हैं, अब हम प्लस प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर प्लस प्लस और सेकेंड नंबर माइनस माइनस, सेकेंड नंबर माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस। सो ये क्या करेगा,
फर्स्ट नंबर, वो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर +1, और इस केस में सेकेंड नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर -1। सो इसमें से सेकेंड नंबर में से एक डिक्रीमेंट कर लेगा और फर्स्ट नंबर में एक इंक्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर को लॉक करवा देते हैं। सो फर्स्ट नंबर और एक स्पेस ऐड कर देते हैं, ये स्पेस, और यहाँ पे सेकेंड नंबर, ओके। सो फर्स्ट नंबर की वैल्यू हो जानी चाहिए 6 और सेकेंड नंबर की वैल्यू हो जानी चाहिए 50। सेव करते हैं और देखते हैं। सो 6 और 50 हो गई, उसके अंदर इंक्रीमेंट और उसके अंदर डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। चलो, सो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में देख लिया है, हल्का सा आइडिया ले लिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ओके। सो हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे मैं लिखता हूँ, एक और वेरिएबल लेते हैं, जैसे लेट a इक्वल टू 5, ठीक है। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसकी में वैल्यू असाइन की, सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू। और हम ऐसा भी कर सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू a प्लस 1। और अगर ये का ये माइनस करते हैं तो a माइनस इक्वल टू 1। सो इसका मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू a माइनस 1, ओके। सो हम कंसोल लॉग करवाते हैं a को, ओके। सो इसको कमेंट बना देते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। सो अपने को a की वैल्यू शो हो जानी चाहिए, कितनी हो जानी चाहिए? 5। पहले 5 में 6 हो गया और फिर से माइनस हो गया, तो मतलब 5 का 5 रहा, ठीक है। सो अपने को 5 शो हो गया, ठीक है, ओके। सो इससे भी हम कमेंट बना देते हैं। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर के ऊपर चलते हैं। सो कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। सो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? इक्वल, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और टर्नरी ऑपरेटर, ये सारे होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सो अब इसके बारे में देखते हैं। तो अब हम लेते हैं दो वेरिएबल, लेट फर्स्ट, सो इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 5, और एक और क्रिएट करता हूँ सेकेंड, इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ 6, ओके। सो अब मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा दो चीज़ रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, ओके। सो जैसे मैं लिखता हूँ मैं फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ओके। अगर फर्स्ट सेकेंड के बराबर है, डबल इक्वल टू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना फॉल्स, ओके। सो अब हम चेक करते हैं ये क्या रिटर्न करना है। सो अब ये बराबर तो है नहीं, अगर बराबर होते तो ये ट्रू रिटर्न करना, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। सो अपने को यार दिया फॉल्स, क्योंकि वो बराबर है नहीं। अब इसको बराबर करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 5 और 7, तो अपने को रिटर्न करेगा ट्रू, ओके। सो ये तो हमने देख लिया डबल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू को हम बाद में देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं ग्रेटर देन वगैरह को देख लेते हैं। सो अब मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर फर्स्ट बड़ा है और या बराबर भी है, फर्स्ट बराबर है या बराबर दोनों है, तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी फर्स्ट की वैल्यू छोटी है तो हम इसको बड़ी कर लेते हैं 50, तो ये रिटर्न करेगा अभी ट्रू। सेव करते हैं और देखते हैं। सो ये अपने को रिटर्न कर रहा है ट्रू, और इसके बराबर होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो उसको 6 कर देते हैं एंड सेव इट, ओके। अब हम इससे यूज कर लेते हैं नॉट को, नॉट इक्वल टू। सो नॉट इक्वल टू, अगर फर्स्ट बराबर नहीं है सेकंड के, तो ये रिटर्न करेगा, अगर ये बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और बराबर होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी ये बराबर नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, सो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि बराबर नहीं है। तो सेव करते हैं और देखते हैं। सो अब देखो, तो ये फॉल्स रिटर्न इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बराबर है, इसलिए ये
फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जैसे उसको मैं 7 करूंगा ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू रही है, हाँ कि वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ओके, सो अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, चलो अब हम मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर गाइस अभी आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा है तो ठीक है, क्योंकि हम बाद में इस पे सबको कंबाइन करके इसको यूज भी करेंगे थोड़ी देर बाद। सो लॉजिकल ऑपरेटर हम देख लेते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट। ओके, सो अब हम इसका यूज करके देखते हैं। हम जैसे हम ले लेते हैं लेस्ट ए को हमने शायद ऊपर लिया हुआ है, सो कुछ नया नाम ले लेते हैं, जैसे लेट पर्सन एज इक्वल टू 20, लेट जेंडर इक्वल टू, डबल इक्वल टू या सिंगल दोनों यूज कर सकते हो आप। सो मैं अभी इस बार सिंगल यूज कर लेता हूँ, जेंडर मेल। ओके, सो अब हम करते हैं कंसोल लॉग। सो ये भी ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जैसे मैं करता हूँ पर्सन एज वो अगर 18 से बड़ी है, पर्सन की एज 18 से बड़ी, और एंड जो जेंडर है, जेंडर उसकी वैल्यू मेल के बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ये भी कंडीशन सही है कि हाँ जैसे उसकी एज 18 से ज़्यादा है, उसकी एज 20 है और वो मेल भी है, तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, और कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी सेव करते हैं इसको। सो इसको अभी कमेंट बना देते हैं, सेव करते हैं, अब देखते हैं। सो अपने को ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। ओके, क्योंकि फॉल्स रिटर्न कर रहा है। पर्सन की एज 18, ओके ये मेल कैपिटल है, सो यहाँ पर मेल कैपिटल, सेव इट। सो अपने को रिटर्न करेगा अभी ट्रू। ओके, सो ट्रू रिटर्न, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। जैसे इसकी अगर एज होती, इसकी एज होती, मान लेते हैं इसकी एज होती 15, तो ये फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि ये उसकी एज 18 से छोटी हो जाती, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, सो अपने को हो गया फॉल्स। ओके, सो ऐसा कैसे? और ऑपरेटर, और अगर कोई भी कंडीशन, अगर ये या तो ये कंडीशन ट्रू होती या ये कंडीशन ट्रू होती, दोनों में से एक भी ट्रू होती तो ये ट्रू रिटर्न कर देता। ठीक है, जैसे अभी देख सकते हो कि इसकी एज 18 से छोटी है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है और ये वाली ट्रू है, तो एक ट्रू हो गया तो ये और है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं और देखते हैं। सो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स होते हैं, जैसे ये फीमेल होता, ओके जैसे फीमेल है, फीमेल, ठीक है, तो ये रिटर्न करता है फॉल्स, क्योंकि अब ये भी कंडीशन गलत है, वो 18 साल से भी ज़्यादा नहीं है और वो मेल भी नहीं है। ठीक है, सो अब ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, सो अब हम इस ऑपरेटर के बारे में बाद में देखेंगे, जब हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप कौन कौन से? तो है नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पूरी जावास्क्रिप्ट बेस है, और है अनडिफाइंड। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉन्स्ट। सो प्राइस, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीस। ठीक है, सो उसकी मैं लिखता हूँ 20। ठीक है, तो इसका जो टाइप है वो चेक करते हैं। इसका टाइप चेक करने के लिए एक ऑपरेटर है टाइप ऑफ, और जिसका टाइप चेक करना हो, नंबर ऑफ पी, इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो उसको पहले कमेंट बना देते हैं, प्रिंट सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप क्या शो होता है। ठीक है, तो इसका टाइप शो हो रहा है नंबर। ठीक है, क्योंकि ये है ही नंबर। ठीक है, अब मैं इसको स्ट्रिंग में डालता हूँ। ठीक है, तो ये शो करेगा इसका टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, आप डबल कोड या सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो, सेम स्ट्रिंग ही शो होगा। ठीक है, सो ये हो रहा है स्ट्रिंग, और अब इसको सिंगल कोड में डालेंगे तो भी स्ट्रिंग ही शो करेगा। बट इसकी अगर वैल्यू हम असाइन ही नहीं करेंगे, सो जैसे लेट लेते हैं, लेट पी, और इसकी वैल्यू असाइन ही नहीं करते। ठीक है, सो अब ये शो करेगा अनडिफाइंड, तो इसकी वैल्यू कोई डिफाइन ही नहीं की हमने, इसलिए ये शो करेगा अनडिफाइंड। ठीक है, सो ये शो हो रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब अपने को एक तो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर बाकी था समझना, और कंपैरिजन ऑपरेटर। अब हम ट्रिपल इक्वल टू पे बात कर लेते हैं कि ट्रिपल इक्वल टू है क्या। ठीक है, सो ट्रिपल इक्वल टू समझते हैं हम।
So console log of first ट्रिपल इक्वल टू सेकेंड। सो ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा कि फर्स्ट का डेटा टाइप और सेकंड का डेटा टाइप दोनों सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अभी देख सकते हो दोनों की वैल्यू 6 है। ठीक है, 6 है और ये स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप फर्स्ट का नंबर है और इसका है स्ट्रिंग। तो एक सेकंड को पहले कमेंट बना देते हैं। फर्स्ट का डेटा टाइप है नंबर और इसका है स्ट्रिंग, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर सिंगल ओके, तो इसको देखते हैं, फिर सिंगल इक्वल टू भी करके देख लेते हैं, सेव करते हैं। सो देखते हैं, अपने को मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका नंबर है और इसका है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर डबल इक्वल टू रहते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, वो डेटा टाइप चेक नहीं करता, सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करता है। ठीक है, सो अपने को ट्रू मिल गया। ठीक है, ये डिफरेंस है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। सो हमने ये भी देख लिया और अपने क्या रिमेनिंग था, नॉट को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमने अभी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये नॉट को भी। सो उसके बाद देखते हैं हम ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू के बारे में। सो ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू, तो हम पहले देख लेते हैं बूलियन डेटा टाइप के बारे में। तो लेट इज लॉग्ड इन इक्वल टू, यहाँ पर किसी की वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स असाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप होता है बूलियन। तो जैसे इसको देता हूँ मैं ट्रू। ठीक है, आप फॉल्स भी दे सकते हो। सो मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या आता है। सो टाइप ऑफ ऑपरेटर से चेक करता हूँ इस लॉग्ड इन का। ठीक है, सो इसका टाइप आना चाहिए बूलियन। सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो अपने को शो हो गया बूलियन। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी ये वैल्यू क्या होती है। तो मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ बूलियन, यहाँ पास कर दो 0 खाली स्ट्रिंग नल अनडिफाइंड नॉट अ नंबर। ये जो सारी वैल्यू है ये सब है फॉल्स वैल्यू। देखते हैं, सो देख सकते हो फॉल्स 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 फॉल्स, ये सारी वैल्यू फॉल्स आ रही है, तो ये सारी वैल्यू है फॉल्स ही। इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो ट्रू शो करेगा, जैसे मैं डालता होगा और एक फॉल्स है खुद फॉल्स, वो भी एक फॉल्सी वैल्यू ही है। ठीक है, ये सारी है फॉल्सी वैल्यू। अब मैं एक इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो सारी होती है ट्रूथी वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ बूलियन 1 सेव इट। सो ये है ट्रूथी वैल्यू। इन सबको छोड़, ये सारी है फॉल्सी वैल्यू, इनके अलावा जितनी भी वैल्यू है वो है ट्रूथी वैल्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है, सो इफ यहां पे आएगी कंडीशन और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये स्टेटमेंट रन करेगा, यहाँ आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये मैच नहीं करती, कंडीशन ट्रू नहीं रहती, तो वो सीधा रन हो जाएगा एल्स पार्ट में। ओके, सो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वेरिएबल लेट वेट इक्वल टू 50। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अगर उसका वेट 50 से ज़्यादा है, सो वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 50 से ज़्यादा या 50 के इक्वल है, तो हम इस स्टेटमेंट को रन करवाएंगे और यहाँ पे शो करवाएंगे यू आर हेल्दी पर्सन ऑन द प्लेनेट। प्लेनेट पे तो मुश्किल है होना। ठीक है, सो अगर वो नहीं है, उसका वेट 50 से ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यू आर अनहेल्दी, हेल्दी। ठीक है, सेव कर दें। सो अब देखते हैं, सो अपने को शो हो रहा है यू आर हेल्दी पर्सन ऑन द प्लैनेट, दैट नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि अभी ये क्या कंडीशन, उसका जो वेट है वो 50 से ज़्यादा नहीं है, इक्वल है, इसलिए ये वाला ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है और ये कंडीशन स्टेटमेंट रन हो रहा है। ठीक है, और एक और चेक करते हैं, एक हाइट भी ले लेते हैं, लाइक हाइट ले लेते हैं 5। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे अगर उसका वेट 50 से ज़्यादा है एंड उसकी जो हाइट है, हाइट
7 से ज़्यादा है, 7 फीट से, फीट ले लेते हैं फिलहाल, कोई यूनिट नहीं लेते ऐसे, 7 फीट है या 6 फीट ले लेते हैं, 7 ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर उसकी हाइट 6 के बराबर या 6 से ज़्यादा है तो यू आर हेल्थी, यू आर फिट पर्सन। सो फिट पर्सन ऑन द प्लैनेट, ठीक है। और अब एक और कंडीशन चेक करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एल्स इफ। सो एल्स इफ वेट ग्रेटर देन है 70 से और उसकी हाइट कम है 5 से या बराबर है 5 से, तो हम शो करवा देंगे यू आर अनफिट पर्सन ऑन द प्लैनेट नहीं लिखते वरना गुस्सा हो जाएगा बंदा जिसकी ये कंडीशन होगी। सो ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, पहले इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, अगर उसका वेट 50 से ज़्यादा है और उसकी हाइट 6 से ज़्यादा है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि लॉजिकल ऑपरेटर में ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर वेट उसका ग्रेटर देन 70 या इक्वल है और हाइट भी, दोनों का कंडीशन ट्रू होगी तभी स्टेटमेंट रन होगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। सो सेव कर दे और चेक करते हैं, यू आर अनहेल्दी, तो ये वाला स्टेटमेंट रन किया। पहले वाला स्टेटमेंट चेक करता है कि उसकी वेट 50 से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है, ठीक है, बट उसकी हाइट है वो कम है, ठीक है, तो ये वाला शो नहीं हुआ, रन नहीं हुआ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वेट उसका ग्रेटर देन 70 नहीं है, उसका वेट 50 है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं 80 और हाइट रखते हैं 55, ठीक है, हाइट 5 सेव करते हैं। सो अब ये वाला स्टेटमेंट रन होना चाहिए, ओके। सो यू आर अनफिट पर्सन, ओके। हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। सो मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, कंसोल लॉग, यहाँ पे अपनी आएगी कंडीशन। सो अगर वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, वरना यहाँ जो लिखेंगे वो स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। सो अगर वेट अगर 50 से ग्रेटर देन है तो हम शो करवा देंगे हेल्दी, और अगर नहीं है तो हम शो करवा देंगे अनहेल्दी। उसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं। सो ये शो हो रहा है हेल्दी, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उसको मैं सेट करता हूँ 40 एंड 7, सो अनहेल्दी। देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो हम क्या करेंगे, एक यूजर से कुछ भी आइटम का नाम लेंगे और हम उसके बारे में उसकी इसको डिटेल शो करवाएंगे स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट आइटम नेम इक्वल टू, मैं यूजर से ले रहा हूँ, सो प्रॉम्प्ट और एक मैसेज शो करवा देंगे एंटर आइटम नेम, ठीक है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे टू लोअर केस, ठीक है। और उसको फिलहाल कंसोल लॉग करवा देता हूँ मैं, क्या आ रहा आइटम नेम में, आइटम नेम, और उसको सेव करते हैं, चलते हैं। सो एंटर आइटम नेम मैं जैसे लिखता हूँ पेन कैपिटल में, तो ये उसको ले लेगा स्मॉल में, ये पेन, ठीक है। सो अब हम इस पे लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम आएगा जिसपे हम स्विच स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं, तो हम किस पे लगाना चाहते हैं, आइटम नेम पे, ठीक है। सो केस BANA बनाना। सो अगर इसकी वैल्यू इस केस के बराबर होती है पहले वाले केस के, तो ये यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इट इज अ फ्रूट विथ येलो कलर, ओके। और फिर लिख देता हूँ ब्रेक क्या करेगा, जैसे ये केस मैच हो जाएगा तो ये फिर रुक जाएगा और स्विच केस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो केस एक और लेते हैं, जैसे एप्पल, कंसोल लॉग इट इज अ फ्रूट विथ रेड कलर, और फिर यहाँ पे भी लिख देते हैं ब्रेक कि जैसे ये कंडीशन मैच हो जाएगी ये दूसरे केस पे ना मूव करे, ठीक है। एक और लेते हैं केस पेन और स्टेटमेंट लिख देते हैं इट इज अ ऑब्जेक्ट यूज्ड टू राइट
ऑन द बुक, ऑन द नोटबुक। ओके, और अगर इसमें से कोई भी केस मैच ना कर जाए तो ये डिफॉल्ट वाला रन होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं आई डोंट नो अबाउट, आई डोंट नो अबाउट द आइटम, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं और उसको रन करते हैं, ठीक है। सो उसको कैंसिल करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ पेन एंड एंटर, तो ये क्या शो रहा है, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू राइट ऑन द नोटबुक, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब इस पर लिखता हूँ मैं हैची एंड हैन, ओके। आई डोंट नो अबाउट द आइटम, ओके। सो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे इस केस के साथ मैच कर रहा है तो ये शो हो जा रहा है, ठीक है। एक बार इस ब्रेक को हटा के देखते हैं अब क्या रहता है, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। सो मैं लिखता हूँ, उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, BANAN बनाना, ठीक है। सो क्या हो रहा है, इट इज़ अ फ्रूट विथ येलो कलर, इट इज़ अ फ्रूट विथ रेड कलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे केस मैच किया, ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक नहीं था इसलिए ये नीचे वाले स्टेटमेंट में भी गया, ठीक है। और यहाँ पे जो था उसको प्रिंट कर दिया और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक आ गया तो इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ गया। दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कब हमें स्विच स्टेटमेंट यूज करना चाहिए और कब इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। तो जब आपको वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो या क्या हो सकती है तब आपको यूज करना चाहिए स्विच स्टेटमेंट, वरना आपको यूज करना चाहिए इफ एल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में मेनली कौन से लूप होते हैं, फॉर ईच, वाइल, डू वाइल, फॉर ऑफ और फॉर इन, ठीक है। ये सारे लूप्स होते हैं। सो ये मेनली यूज होते हैं लूप्स, ठीक है। सो हम देखते हैं लूप्स के बारे में। सो मुझे क्या 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने, तो मैं क्या करूँगा, या तो कंसोल लॉग करवाता हूँ 1 से 10, 1 से 5 ही करवा देते हैं, ठीक है। सो 2 3 4 एंड 5 एंड 7, ठीक है। और उसको कमेंट बना देते हैं ऊपर वाले को, कमेंट सेव करते हैं, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक सेव नहीं हुआ, ये सेव इट, ओके। सो अपने को 1 से 5 तक नंबर शो हो गए, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लूप से शो कराऊँ, ओके। अगर मुझे ये 1 से 100 तक शो करवाने पड़ते तो मुझे डिफिकल्ट पड़ता है इतना लिखना, तो यहाँ पे आता है लूप्स, एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना हो तो। सो अब हम यूज करते हैं फॉर लूप। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट आएंगे। पहला स्टेटमेंट होगा इनिशियलाइजेशन, जैसे मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू 1, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है जो 100 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करता हूँ 100 आई प्लस प्लस, और मैं कंसोल लॉग करा दूंगा आई को, ठीक है। सो अब यहाँ पे होगा क्या होगा, सो जैसे आई स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो 1 छोटा है 100 से, कंडीशन ट्रू, सो ये 1 प्रिंट कर देगा, कंसोल लॉग में आ जाएगा। फिर 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, सो 2 100 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही लास्ट में अगर आई की वैल्यू 100 हो जाएगी लास्ट में, सो कंडीशन ट्रू, सो 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 101, सो 101 कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। सो अपने को 1 से 100 तक मिल चुके नंबर्स, ठीक है। सो और अगर हम इनिशियलाइजेशन बार करना चाहते तो भी करवा सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे अपने को सिर्फ सेमीकोलन प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हटा के सेव कर देते हैं, ठीक है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक यूजर से नंबर लेंगे और वो शो करवाएंगे यूजर को कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो पहले प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, जैसे 5 है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो, तो ये है प्राइम नंबर। जैसे 6 है, सो वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यूजर से पहले नंबर लेते हैं। सो लेट नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, उसको कंसोल लॉग करा देते हैं नंबर को, नंबर, और सेव इट, ओके। जैसे नंबर इक्वल 20, सो ये जो ब्लैक बैग में दिखता है वो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। सो अपने को उसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर, और जिस भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है उसको नंबर में पास कर देंगे, ठीक है। और सेव कर देते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं और मैं लिखता हूँ 20 एंड एंटर। अपने को इस बार मिल रहा है ब्लू कलर में, तो जो ब्राउजर की कंसोल होती है उसके लिए जो ब्लू अंदर के दिखता है वो नंबर होता है, ठीक है।
सो अगर ये ब्लैक में लिखता है ये होती है स्ट्रिंग, ठीक है। सो अपने को नंबर मिल गया, अब हम चेक करते हैं। सो हम चेक करना पड़ेगा कि वो, जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा वो 2, 3, 4 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। सो लिखते हैं फॉर लेट आई इक्वल टू 2, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक स्टार्ट करेंगे? उस नंबर से एक कम। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे कोई नंबर एंटर करता है 5, तो 5 से एक कम, ठीक है। सो ग्रेटर देन सिर्फ, ठीक है। वो इक्वल टू नहीं रखा, इक्वल टू रखता तो 5 को भी चेक करता। फिर करते थे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, कि वो नंबर उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो नंबर मॉडुलस आई इक्वल टू 0 मीन्स अगर वो डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो एक ले लेते हैं यहाँ पे बूलियन, लेट इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, ओके। इसके बेसिस पे हम यूजर को मैसेज शो करवाएंगे। सो मैं लिख देता हूँ इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम चेक, जैसे 5 है, जैसे 6 है, तो 6 अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो फिक्स है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम फिर आगे चेक करने से मतलब नहीं है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो हम लिख देते ब्रेक, सो ये लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और वरना हम लिख देंगे एल्स में इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम उसको यूजर को शो करवाएंगे। कंसोल लॉग इज प्राइम ट्रू है तो हम शो करवा देंगे 8 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। वरना हम शो करवाएंगे 8 इज नॉट अ प्राइम, ठीक है। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं। सो उसको रिफ्रेश करते हैं, उसमें एंटर करता 20। सो 20 एक प्राइम नंबर नहीं है, सही है। जैसे मैं लिखता 2, सो 2 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ 6, सो वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ 7, वो एक प्राइम नंबर है, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। बट जब हम जैसे ही लिखेंगे 1 तो अपना लॉजिक काम नहीं करेगा। सो ये शो हो रहा है इट इज़ अ प्राइम नंबर, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक और चेक डाल देंगे ऊपर, इफ नंबर इक्वल टू 1 है तो हम इस प्राइम को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और वरना इस एल्स केस को रन करवा देंगे। अब सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। सो रिफ्रेश, सो 1 इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इट इज़ अ प्राइम नंबर, सही है। और लिखते हैं 91, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और जैसे लिखता हूँ मैं 17 इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो ये सही काम कर रहा है। मैं आपको ऐसे कैसे 4-5 क्वेश्चन देते रहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, जिससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग बढ़ जाएगी धीरे धीरे। वाइल लूप के बारे में, सो वाइल यहाँ पे आएगी कंडीशन और यहाँ आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट आई इक्वल टू 1, और मुझे 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। सो आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, और मुझे क्या प्रिंट करवाना है, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देनी है और आई को एक इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। सो मैं उसको सेव करता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू अगेन रन, ठीक है। सो इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं। सो इसको बना देते हैं कमेंट और सेव करते हैं और देखते हैं, ठीक है। सो इसको करते हैं रिफ्रेश। सो अपने को 1 से 10 तक नंबर्स मिल गए, ठीक है। सो अब हम देखते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। ये दोनों सेम है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अब देखते हैं डू वाइल। सो लेट, इसको फिर से कमेंट बना देते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 वाइल, सॉरी डू वाइल, डू एंड वाइल, ये आएगी कंडीशन, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, सो इसका यहाँ स्टेटमेंट आएगा। तो ये क्या करेगा, जब पहली बार रन होगा तो ये कुछ कंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट रन होगा, ठीक है। डायरेक्ट रन होगा, ये कंडीशन चेक नहीं करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उससे कोई इसको मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कंडीशन डालता हूँ आई की वैल्यू
और ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तभी रन हो, ठीक है। यहाँ मैंने वाइल के अंदर कंडीशन डाली, ठीक है। सो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा, डायरेक्ट आएगा, कोई कंडीशन वंडीशन चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट रन होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर आगे रन होगा, ठीक है। सो सेव करते हैं और देखते हैं। सो अपने को सिर्फ 0 शो होगा, क्योंकि अभी कंडीशन फॉल्स है, स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट रन होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है। अब हम अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हैं और मूव करते हैं फंक्शंस पार्ट पे, ठीक है। तो उसको मैं पहले कमेंट बना देता हूँ। सो फंक्शंस, ओके। तो सबसे पहले फंक्शंस होते क्या, फंक्शन एक होता है ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन का नेम, जो भी नेम रखना है, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, ओके। और मैं चाहता हूँ कि जो जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, ठीक है। तो उसको मैं कॉल, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हे डियर, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शन की होगी डेफिनेशन, ठीक है। ये फंक्शन की होगी डेफिनेशन, ओके। अब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन में कॉल करूँ, ठीक है। सो कॉलिंग, सो कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, फंक्शन का नेम और उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है। तो उसको मैं जैसे ही सेव करूँगा और मैं देखता हूँ अपनी कंसोल पे, इंस्पेक्ट और कंसोल, तो अपने को मिल गया हे डियर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरे को फिर से एक बार और प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार और इसी फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो वो 2 बार हो जाएगा। सो ये 2 बार आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन का हेल्प से और उसमें 2 नंबर को ऐड करवाते हैं। सो इसके हम 2 वैल्यू पास करेंगे, एक तो ए एंड बी, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इन नंबर को मैं ऐड करवा के शो करवा दूँ, ठीक है। सो मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ ए और बी को, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मैं 2 और 2 को ऐड करवाऊँ, ठीक है, 2 और 2 को, ठीक है। सो अब देख सकते हो अपने को मिल जाएगा 4। मैं चाहता हूँ और मैं किसी को भी ऐड करवाना है तो उसको मैं पास कर दूंगा इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, जैसे मेरे को तो 20 10 और 20 को मैं ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर 2 और 12 को, और सेव कर दो, ओके। सो 4, 30 एंड 14। सो अपना कोड रीयूज कैसे हुआ, जैसे मुझे अभी इन 2 नंबर को ऐड करना पड़ा तो मेरे को इतना ये लिखना नहीं पड़ा, तो अपना कोड रीयूज हो गया, ठीक है। और हम फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो अब देखते हैं। एक तो ये तरीका है, और एक जो ES6 का जो सिंटैक्स है अब वो यूज करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कॉन्स्ट हेलो इक्वल टू, हेलो नहीं ऐड, इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी, और इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल और डी प्रेस करूँगा 3 बार, तो ये तीनों को सेलेक्ट कर लेगा, ओके। तो हम तीनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ जैसे ऐड और एस के दबा दूंगा तो इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो अपने को ऐड करवाना है तो फिर से कंसोल लॉग ए प्लस बी, सो उस कोड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और हम अगर ये फंक्शन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो उसके लिए अपने को आगे ऐड करना पड़ेगा एरो फंक्शन एंड सेव इट। सो अपने को मिल गया है सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है। और अब हम देखते हैं रिटर्न कीवर्ड के बारे में फंक्शन के अंदर। सो जैसे मैं फंक्शन बनाता हूँ, जैसे ये फंक्शन ही है, अब मैं लिखता हूँ रिटर्न, सो रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। सो ये रिटर्न क्या करेगा, जो ये रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, ये जो वैल्यू होगी वो सीधा इस फंक्शन के अंदर असाइन कर देगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग ऐड और फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको कंसोल लॉग करवा देगा, क्योंकि जैसे हम रिटर्न करते हैं तो जो भी वैल्यू रिटर्न की जाती है वो सीधा फंक्शन के अंदर असाइन हो जाती है। तो सेव करते हैं और देखते हैं। सो आप ओके, अपने को मिल रहा है नैन, क्योंकि हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, ठीक है, नॉट नंबर। सो 20 एंड 30 एंड सेव इट, ओके। सो अपने को मिल गया 30, ठीक है। सो ये रिटर्न कीवर्ड ने क्या किया, ये जो वैल्यू आई थी उसको रिटर्न करके ऐड में असाइन कर दिया, ठीक है। सो एक और देखते हैं प्रोग्राम। सो इस बार हम देखते हैं नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। सो कॉन्स्ट इज इवन इक्वल टू, यहाँ पे नंबर पास करेंगे हम और ये एरो फंक्शन,
और हम रिटर्न कर देंगे अगर जो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। तो अगर ये जैसे ही डिवाइड हो रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ट्रू है, सो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो अगर वो 2 से डिवाइड होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इज इवन को कॉल करते हैं और उसमें नंबर पास कर देता हूँ मैं, जैसे 20, ठीक है। सो 20 एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। सो ये नंबर जाएगा और नंबर 2 से डिवाइड होगा और 0 रिमाइंडर बचेगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो मतलब ये है, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं। सो ये अपने को रिटर्न कर रहा है ट्रू, ठीक है। जैसे मैं एक बार और कॉल करता हूँ, सो जैसे इस बार में पास कर देता हूँ 3, जो इवन नंबर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। सेव इट। सो अपने को मिल गया फॉल्स, ठीक है। ओके अब हम देखते हैं एरेज के बारे में, ठीक है। सो एरेज, सो एरे होता क्या, एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं। सो देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो कॉन्स्ट एरे इक्वल टू, इस साइन से इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब इसके अंदर जो भी मैं एलिमेंट पास करूंगा वो एरे के अंदर ऐड होगा। जैसे पास करता हूँ 1 2 3 एंड 1, इसमें कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो और लिखता हूँ ट्रू, एक बूलियन डेटा टाइप भी पास कर लेते हैं, ठीक है। अब कंसोल लॉग करवा देते हैं एरे को और इसको कमांड बना देते हैं और सेव करता हूँ मैं। ओके सो अपने को मिल रहा है एक एरे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से, तो 0 पोजीशन पर पड़ा है 1, 1 पोजीशन पर पड़ा है 2 और फिर जो लास्ट पोजीशन है 4th 1 उस पर पड़ा है ट्रू, ठीक है। और उसकी जो लेंथ है वो है 5, लेंथ 5, ठीक है। ओके सो अब हम देखते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हमने असाइन किए उसको रिप्लेस कैसे करें। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस 1 को, ये जो 1 है इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एरे, एरे कौन सी पोजीशन पे, कौन से इंडेक्स पे रिप्लेस करना है, 0 पे, क्योंकि 1 0 पे पड़ा है, 0 पे। और उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ 10 से, ठीक है। और फिर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ एरे को। ओके सो जो स्टार्टिंग में जो 1 था 0 इंडेक्स पे वो हो गया है 10। ओके अब हम क्या करते हैं, जितने भी एरे के अंदर सारे एलिमेंट हैं सारे, इसको मैं इटरेट करवाना चाहता हूँ, सारों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो हम अभी फिलहाल फॉर लूप से करते हैं, बाद में हम उसकी सारी मेथड से करेंगे। सो एरे, सो एक फॉर लूप लगाते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, जो कहाँ तक, इसकी लेंथ तक, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अपने को खुद इसकी एरे की लेंथ दे देता है लेंथ की प्रॉपर्टी से। सो एरे डॉट लेंथ, ओके इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 एंड 5, जितने एलिमेंट होंगे उसकी लेंथ होगी, ठीक है, जो उसकी साइज होगी उसकी। फिर आई प्लस प्लस और हम कंसोल लॉग करवा देंगे सारे इंडेक्सेस को। सो एरे और इसके अंदर पास कर देंगे आई, ठीक है। सो सेव इट। अब देखते हैं, सो अपने को सारे एलिमेंट मिल गए 1 2 3 1 एंड ट्रू। ओके सो एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न किया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रिटर्न किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आया 0 0, सो 0 इंडेक्स पर प्रिंट हो जाएगा 1, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई वो होगी 1, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू फिर से अंदर, ठीक है। सो ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ओके अब हम देखते हैं इसकी मेथड्स के बारे में, ठीक है, जो पहले से ही जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, जो एरे डॉट फॉर ईच, ये भी एक तरह का लूप है। सो ये क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन हमने फंक्शन के बारे में देखा था, लेकिन कॉल बैक फंक्शन के बारे में नहीं देखा था, अभी देखेंगे, ठीक है। सो ये लेता है कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू लेता है, एक वैल्यू लेता है स्ट्रिंग या फिर नंबर कोई भी हो सकती है या बूलियन भी हो सकती है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है इंडेक्स, ठीक है, और तीसरा लेता है एरे, ठीक है। तो बट फिलहाल हम 2 पे ही काम करेंगे। सो एक लेते हैं फंक्शन, सो ये फंक्शन ले लिया हमने, ये फंक्शन इसके अंदर ये क्या वैल्यू लेता है, 3 चीज, एक तो लेता है नंबर, नंबर मीन्स इसकी वैल्यू जो इस एरे में पड़ा होगा वो, ठीक है। सो 1 2 3 ये सब आ जाएगा इसके अंदर, और इसके बाद लेता है एक इंडेक्स, जो इंडेक्स ये कौन सा इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। सो मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ दोनों को। सो नंबर या फिर वैल्यू लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सो वैल्यू, सो वैल्यू और इसकी जगह वैल्यू,
और नंबर, ठीक है। सो एक और कंसोल लॉग करवा देते हैं नंबर के लिए भी, इंडेक्स के लिए इंडेक्स, और यहाँ पर इंडेक्स, सेव इट। ओके, सो रिफ्रेश। सो अपने को क्या मिला, सबसे पहले मिला वैल्यू 1, ठीक है, मीन्स पहला वाला ये, ठीक है, और इसका इंडेक्स है 0, फिर 2, इसका इंडेक्स 1, ठीक है। सो ये अपने को मिल गया इंडेक्स और वैल्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सारे एलिमेंट को इटरेट भी करवा सकते हैं, तो एलिमेंट इटरेट हो चुके हैं इस वैल्यू से, पर अगर आपको इंडेक्स इटरेट करना हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू आप वैल्यू भी चेंज भी कर सकते हो, जैसे मेरे को वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर एक जितनी भी वैल्यू इसमें पड़ी उसमें एक एक इंक्रीमेंट करवा दूँ, ठीक है। तो उसके लिए अपने को सब नंबर डालना पड़ेगा, सो उसको उठा देते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं टाइप चेक करके कि हाँ इस नंबर है तो ही, चलो ऐसे ही कर ही लेते हैं, ठीक है। सो हम चेक कर लेते हैं, इफ टाइप ऑफ जो भी वैल्यू आएगा उसका नंबर होगा तो, ओके, नंबर टाइप होगा तो हम उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो एरे, और यहाँ पे उसका इंडेक्स, और उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। सो वैल्यू +1, ठीक है, और सेव करते हैं। बाद में हम इसे लॉग भी करवा देते हैं पूरे एरे को, यहीं कंसोल लॉग एरे एंड सेव इट, ओके, और रिफ्रेश करते हैं। सो इससे पहले क्या क्या था, एलिमेंट था 1 2 3 हर, ठीक है। ये इसका ये तो क्या गया, सो इसने 1 पहला इंडेक्स आया, चेक किया कि हाँ उसका टाइप नंबर है, तो उसके अंदर 0 इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया, जो उसके अंदर पहले वैल्यू पड़ी थी 1 + 1 तो 2 हो गया, 2 की जगह 3 एंड 4, और इसका टाइप स्ट्रिंग है तो उसको इसने चेक ही नहीं किया, और उसको भी, ठीक है। सो ये अपडेट हो गया। ऐसे इसमें और भी मेथड है, सो एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती है, वो है मैप, ठीक है। अगर आपको और मेथड्स के बारे में देखते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में जाके आप और मेथड्स के बारे में देख सकते हो। सो हम देखते हैं मैप मेथड के बारे में। सो array.map, ओके। सो ये भी क्या लेती है, कॉल बैक फंक्शन लेती है, उसके अंदर एक वैल्यू लेती है, वैल्यू वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, और बूलियन भी हो सकती है। उसके बाद एक इंडेक्स भी लेता है, ओके, सो इंडेक्स, और उसके बाद एक एरे भी लेता है। फिलहाल तो इसमें भी हम दो यूज़ करेंगे। सो वैल्यू एंड इंडेक्स, सो ये भी सेम ही है फॉर ईच जैसे ही, ओके। सो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, सारे एलिमेंट्स को लॉक करवा देता हूँ। सो वैल्यू एंड सेव इट। सो अपने को सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। सो और मेथड्स देखने हैं तो आप ऊपर जाके देख सकते हो, उसमें हमने रिड्यूस, फिल्टर वगैरह सारी मेथड्स यूज की है, ओके। थोड़ा और देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सो मैं चाहता हूँ कि इस जो एरे है उसका लास्ट एलिमेंट रिमूव हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक एरे मेथड है array.pop, सो ये इससे लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कंसोल लॉग करवा देते हैं एरे को और सेव कर देता हूँ। सो अपना लास्ट एलिमेंट हट गया, ट्रू वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड है पुश, array.push, और मैं ऐड करवाना चाहता हूँ, फिर से ट्रू ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सेव इट, तो फिर से ट्रू ऐड हो जाएगा। सो फिर से ट्रू ऐड हो गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के मेन पार्ट पे वो है ऑब्जेक्ट्स, जिसपे पूरी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। सो ऑब्जेक्ट एक तरह का डेटा टाइप है जिसके अंदर हम की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, वो भी मल्टीपल, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट्स, इसको कमेंट बना देते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आएगी की और वैल्यू। सो मैं की लिखता हूँ नेम, और लिखता हूँ फिर नहीं, फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम लिखता हूँ मैं जॉन, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ एज, इसको मैं स्ट्रिंग में ऐड कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। सो एज लिखता हूँ मैं 20, ठीक है। और मैं एक और ऐड कर लेता हूँ ऐसे ही रैंडमली शो करवाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह का स्ट्रिंग ही होगी तो कर सकते हैं, ठीक है। सो उसको रिमूव करते हैं, अब लॉक करवाते हैं ऑब्जेक्ट को। सो सेव करते हैं और देखते हैं। सो अपने को मिल गया जॉन एंड 20, ठीक है। सो ये की और ये वैल्यू
ये भी की और इसको वैल्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को एक्सेस करूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम एंड सेव इट। सो अपने को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, सेव इट। सो अपने को मिल गया फर्स्ट नेम, ठीक है। और हम ऐसे भी इसको ले सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हम पास करेंगे उस की का नाम। सो की का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। इसमें हम पास करेंगे फर्स्ट नेम एंड सेव इट। सो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि सारे एलिमेंट को कैसे एक साथ इटरेट करेंगे, ठीक है। तो हम यूज करेंगे फॉर इन लूप का। सो फॉर कॉन्स्ट की इन, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर की अपने को डेटा चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे को अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का, सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ की को, ठीक है, और सेव करते हैं। सो अपने को सारी की मिल गई, फर्स्ट नेम एंड एज, ठीक है। अब अपने को इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे ऑब्जेक्ट और इसके अंदर की पास कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने की देखा ही था अभी कैसे लॉग करवाते हैं, ठीक है। तो अपने को सारी वैल्यू भी मिल जाएगी। सो अपने को वैल्यू मिल गई जॉन एंड 20, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ एक नई प्रॉपर्टी ऐड करवाना, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ एक लास्ट नेम और ऐड हो ऑब्जेक्ट के अंदर। सो ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, और जो भी पास करना है मैं पास करता हूँ सीना एंड सेव इट, ठीक है। और कंसोल लॉग करवाते हैं ऑब्जेक्ट को और सेव करते हैं, ओके। सो ये क्लास प्रॉपर्टी भी ऐड होगी, लास्ट नेम वो भी होगी सीना, ठीक है, ओके। ये हम ऑब्जेक्ट में मेथड कैसे ऐड करेंगे, और हम डिफरेंस भी देखेंगे कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो हम एक और की वैल्यू पे ले लेते हैं जॉब्स, ठीक है, जहाँ पर जॉन ने जॉब की हुई है। सो यहाँ पे एरे ले लेते हैं जहाँ पर अमेजोन है, गूगल है और है फेसबुक, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, गेट ऑल जॉब्स, ठीक है। जो यहाँ पे मेथड का नाम लिख दिया, ठीक है। हम उसको डायरेक्टली फंक्शन बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे फंक्शन ऐसे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दिस डॉट। सो ये जो दिस है वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। इस ऑब्जेक्ट को इसलिए पॉइंट करेगा क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, इसलिए ये दिस इसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, डॉट जॉब्स डॉट फॉर ईच। अब हम डिफरेंस देख ले लेते हैं एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है। सो एक नॉर्मल फंक्शन लेते हैं और मैं कंसोल लॉग करता हूँ दिस को। सो दिस और दिस को कर लेते हैं कंसोल लॉग, सेव करता हूँ और मैं कॉल कर लेता हूँ इस मेथड को। सो ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑल मेथड्स जॉब्स, सेव करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं अपने को क्या मिलता है। सो अपने को क्या मिला, विंडो ऑब्जेक्ट मिला। अपने को विंडो ऑब्जेक्ट क्यों मिला, क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये दिस किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा। इस केस में वो हमेशा करता है विंडो ऑब्जेक्ट को। जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एरो फंक्शन लगा के। सो अब क्या होता है, ओके। अब सेव करते हैं और देखते हैं। सो अपने को क्या मिला, जॉन 20 सीना, ठीक है। अपने को ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मिला, इसका पेरेंट, ठीक है। हमेशा जब भी जो एरो फंक्शन होता है उसमें दिस होता है, वो उसके पेरेंट को पॉइंट करता है, हमेशा इसके पेरेंट को, ठीक है। सो अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट भी नहीं होता तो ये भी विंडो को ही पॉइंट करता, क्योंकि वो सबका पेरेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम कर्ली ब्रेसेस हटाएंगे तो भी इसका कोई इशू नहीं है, ओके। इसको रिमूव कर लेते हैं और ये सिंगल लाइन कोड हो गया, ये सेम वर्क करेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जैसे मैं डेटा पास कर रहा हूँ, तो अपने को इसको इस ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर जब दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो अपने को उसको लिखना पड़ेगा उस ब्रैकेट को, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है, सो अपने को रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर रिटर्न लिखेंगे सो एरर शो करेगा, क्योंकि वो जावा से डिफॉल्ट उसे रिटर्न कर लेगा एरो फंक्शन के केस में। और अगर हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो अपने को रिटर्न लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखेंगे गेटर और सेटर के बारे में, ठीक है। सो हम इसे रिमूव कर देते हैं, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं गेटर के बारे में, ठीक है। सो उसके लिए लिखेंगे गेट, स्मॉल में गेट, और फिर गेटर का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ गेट जॉब्स, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे किसको, दिस डॉट जॉब्स को, ठीक है, जॉब्स को।
ओके, अब सेटर भी बना देते हैं, सेट जॉब्स, ठीक है। इसमें हम जॉब पास करेंगे और उसको हम ऐड करवा देंगे जॉब्स के अंदर, ठीक है। सो हम लिखेंगे दिस डॉट जॉब्स डॉट पुश कर देंगे। सो ये लास्ट में ऐड हो जाएगी एक और जॉब, और जो जॉब अपने को करनी है वो, ठीक है। तो सेव करते हैं और हम सबसे पहले कुछ सेट करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट सेट जॉब, कौन सी सेट करनी है, जैसे मैं सेट करता हूँ एप्पल, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, जो सारी जॉब्स को गेट कर लेते हैं, ठीक है। सो कंसोल लॉग कर लेते हैं, गेट जॉब्स, ओके। सो इसको हम यहाँ पे फॉर लूप और लगा देते हैं, फॉर ईच लूप लगा देते हैं। सो हम डेटा को कंसोल कर देते हैं, डेटा कंसोल लॉग कर देते हैं डेटा का, ठीक है। सो ठीक है, अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट जॉब्स, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब देखते हैं, रिफ्रेश। सो अपने को क्या मिला, अमेजोन, गूगल, फेसबुक एंड एप्पल, ठीक है। सो हुआ क्या यहाँ पे, सो इसने क्या किया, इस एप्पल को ऐड कर दिया इस एरे के अंदर गेटर से, और सेटर से हमने क्या किया, इस सेटर ने ऐड किया और गेटर से हमने सारा डेटा गेट कर लिया, ठीक है। देखते हैं कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट्स की। सो देखते हैं, सो कॉन्स्ट एरे इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और उसमें हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। सो कंसोल लॉग कर देते हैं एरे को और सेव इट, सो रिफ्रेश। सो अपने को मिल गया है एरे जॉन, 20, सीना, और ये कंप्लीट एरे, ठीक है। ये सो कन्वर्ट हो चुका है एरे में। यहाँ पे 2 अनडिफाइंड शो हो रहे हैं क्योंकि ये अपने गेटर और सेटर है इसलिए, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं, ठीक है। सो इस बार हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। सो लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ओके। सो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब कंसोल लॉग करेंगे इस ऑब्जेक्ट 1 को, तो ये खाली शो होगा, ठीक है, अभी फिलहाल तो सेव इट। सो देख लेते हैं, सो ये खाली शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं हम, जैसे मैं ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम, सो नेम ऐड कर देते हैं सुपरमैन, ठीक है। सुपरमैन, और एक और ऑब्जेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज 200, क्योंकि सुपरमैन है तो एज भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो सेव करते हैं और उसको लॉग करवा के देखते हैं। सो इसके 2 प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें ऐड करवाते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग ने अपने को ऐड करवाना है ना। सो कॉन्स्ट एरे 1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, तो यहाँ पे अब 2 ऑब्जेक्ट मांगेगा। पहला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा कॉपी करना है, सो अपने को इसके अंदर कॉपी करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर से करना है, तो अपने को कहाँ से करना है, ऑब्जेक्ट 1 से अंदर से ले करना है, ठीक है। सेव करते हैं। अब हम कंसोल लॉग करवाते हैं, किसको, कंसोल लॉग करवाते हैं हम ऑब्जेक्ट को, देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो सेव करते हैं और देखते हैं। सो इसको कमेंट बना देते हैं, सेव इट, चेक करते हैं। सो रिफ्रेश। सो फर्स्ट नेम जॉन, एज 200, क्योंकि एज रिप्लेस हो गई क्योंकि पहले से ही थी। लास्ट नेम सीना, और नेम ऐड हो गया सुपरमैन, ठीक है। सो उसका डेटा कॉपी हो चुका है उसके अंदर, ठीक है। देखते हैं कुछ मेथड्स ऑब्जेक्ट्स की। सो देखते हैं, सो कॉन्स्ट एरे इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, उसमें हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। सो कंसोल लॉग कर देते हैं एरे को और सेव इट, सो रिफ्रेश। सो अपने को मिल गया है एरे जॉन, 20, सीना, और ये कंप्लीट एरे, ठीक है। ये सो कन्वर्ट हो चुका है एरे में। यहाँ पे 2 अनडिफाइंड शो हो रहे हैं क्योंकि ये अपने गेटर और सेटर है इसलिए, ठीक है।
ओके सो अब हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करते हैं, ठीक है। सो इस बार हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। सो लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ओके सो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब कंसोल लॉग करेंगे इस ऑब्जेक्ट 1 को तो ये खाली शो होगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो सेव इट। सो देख लेते हैं, सो ये खाली शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं हम, जैसे मैं ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम। सो नेम ऐड कर देते हैं सुपरमैन, ठीक है। सुपरमैन और एक और ऑब्जेक्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज 200, क्योंकि सुपरमैन है तो एज भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो सेव करते हैं और उसको लॉग करवा के देखते हैं। सो इसके दो प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें ऐड करवाते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग ने अपने को ऐड करवाना है ना। सो कंसोल कॉन्स्ट array1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। तो यहाँ पे अब दो ऑब्जेक्ट मांगेगा। पहला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा कॉपी करना है, सो अपने को इसके अंदर कॉपी करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट और जिसके अंदर से करना है तो अपने को कहाँ से करना है, ऑब्जेक्ट 1 से अंदर से ले करना है, ठीक है। सेव करते हैं। अब हम कंसोल लॉग करवाते हैं, किसको, कंसोल लॉग करवाते हैं हम ऑब्जेक्ट को, देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सो सेव करते हैं और देखते हैं। सो इसको कमेंट बना देते हैं, सेव इट, चेक करते हैं। सो रिफ्रेश। सो फर्स्ट नेम जॉन, एज 200, क्योंकि एज रिप्लेस हो गई क्योंकि पहले से ही थी। लास्ट नेम सीना और नेम ऐड हो गया सुपरमैन, ठीक है। सो उसका डेटा कॉपी हो चुका है उसके अंदर, ठीक है। प्रॉमिसेस के बारे में। सो रियल लाइफ के प्रॉमिस और जावास्क्रिप्ट के प्रॉमिस लगभग सेम ही है। जैसे मान लो आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि मैं इतने परसेंटेज लेके आऊँगा, तो या तो आप उतने परसेंटेज लेके आ पाते हो या नहीं ला पाते। जनरली आप नहीं ला पाते। सो वही होता है प्रॉमिस, या तो आप निभाते हो या प्रॉमिस तोड़ते हो, ठीक है। सो देखते हैं जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिसेस। सो प्रॉमिसेस, ठीक है। सो मैं एक प्रॉमिस बनाता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। सो या तो अपना प्रॉमिस तोड़ते हो या सॉल्व करते हो, ठीक है। सो रिजॉल्व कुछ भी नाम दे सकते हो आप, या फिर रिजेक्ट, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। सो लेट योर परसेंटेज जो आपको परसेंटेज मिले, सो मैं लिखता हूँ 90 और आपने प्रॉमिस किया था वो वाले परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं। कॉन्स्ट प्रॉमिस परसेंटेज इक्वल टू 95, ठीक है। सो इफ प्रॉमिस परसेंटेज से आपके परसेंटेज ज़्यादा है या बराबर है तो आपने प्रॉमिस रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। प्रॉमिस आपने अपना पूरा कर लिया, निभा लिया, ठीक है। सो यस यू डन इट, ठीक है। और आप नहीं निभा पाते अपना प्रॉमिस, ठीक है, तो हम लिखेंगे रिजेक्ट, सॉरी नॉट इनफ परसेंटेज, ओके। सो सेव करते हैं इसे और सो प्रॉमिस डॉट देन, ओके। सो जब अगर आप अपना प्रॉमिस रिजॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो ये देन ये जो रिजॉल्व वाला है वो देन में आएगा, ठीक है। सो ये वाला मैसेज देन में मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ डेटा और इसको मैं लॉग करवा देता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग डेटा डॉट कैच डेटा और उसको भी लॉग करा देते हैं डेटा। आपको अगर सही से समझ में नहीं आया हो तो अभी हम एपीआई पे जब देखेंगे तब आपको सही से समझ में आ जाएगा प्रॉमिस, ठीक है। सो उसको सेव करते हैं और देखते हैं। सो अपने को क्या मिला, सॉरी नॉट इनफ परसेंटेज। सो ये क्या हुआ, आपने अपना प्रॉमिस रिजेक्ट किया, सो ये कैच वाला पार्ट रन हो गया, ठीक है।
सो अब हम देखते हैं कि आपने परसेंटेज उससे ज़्यादा गेट कर लिए 696। सो आपको क्या मिला, या यू डन इट। ओके, एक एपीआई पे, सो हम एक वेदर की एपीआई यूज करेंगे। सो चलते हैं ओपन वेदर एपीआई गेट एमबी, ठीक है। सो ये वाली, ठीक है। सो यहाँ पे साइन अप कर लेना। ओके, मैं भी साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद लॉग इन कर देना। ठीक है, सो हम आगे होम स्क्रीन पे। अब चलते हैं डॉक्स के अंदर। सो वेदर हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, आप इसमें से कोई भी यूज कर लेना, सब सेम ही है। सो हम यूज करेंगे ओके ये वाली, ठीक है, ये वाली यूज करेंगे हम। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास करेंगे और वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, प्रेशर वगैरह अपने को ये एपीआई दे देगी, ठीक है। सो चलते हैं। सो वेदर एपीआई, वेदर एपीआई, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना देते हैं। तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, फैच कीवर्ड की हेल्प से डेटा फैच करेंगे उस यूआरएल से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बैकटिक्स, ठीक है। ये बैकटिक्स है, जो टिल्डे की वाला है ना, उसको दबाओगे सो ये आ जाएगा बैकटिक्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस यूआरएल से डेटा फैच करेंगे। सो उसको कॉपी कर लेते हैं और इस फैच के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है हम यूजर से लेंगे, ठीक है। सो कॉन्स लेट इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर लैटिट्यूड, ओके, एंटर लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्ग, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। इसको पास करने के लिए अपने को लिखना है $, फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पर अब हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं पास करता हूँ लेट, सो यहाँ पे लेट पास कर लेंगे, ठीक है। सो आपको उसके लिए आपको ये बैकटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग वाले यूज़ करोगे तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। सो लेट और लॉन्गिट्यूड हम खुद पास करेंगे, सो $, और लॉन्ग, ठीक है। सो अब हम पास करेंगे मेथड कौन सा टाइप की है, ठीक है। सो हम वहाँ से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। सो मेथड होगी गेट टाइप की। और यहाँ पे देख भी सकते हो ये मेथड कौन सा टाइप की है, यहाँ पे देख सकते हो गेट मेथड है गेट टाइप की, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है। सो मेथड है गेट टाइप की, सो गेट। और अपने को हेडर्स कौन कौन से पास करने हैं, यहाँ दिया हुआ हेडर्स क्या क्या पास करने हैं अपने को। हेडर्स पास करने हैं अपनी एपीआई की, और कंटेंट टाइप होगा वो जेसन टाइप होगा, ठीक है। सो पेस्ट मारते हैं, अपनी एपीआई की डाल देते हैं। सो अपनी एपीआई की करते हैं बैक, और ये भी अपनी एपीआई की, इसको कॉपी करके यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब ठीक है, यहाँ से जैसे डेटा फैच होगा, ठीक है, इस फैच होगा उसके, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम नहीं जानते कब मिलेगी, ठीक है। सो इसके लिए यूज़ करेंगे अवेट, ठीक है, अवेट यूज़ करेंगे। और जैसे ही किसी फंक्शन को हम अवेट बना देते हैं तो उसको असिंक्रोनस सिंक लिखना भी जरूरी है, ASYNC, ठीक है। सो क्योंकि अपने को नहीं मालूम यहाँ से रेस्पॉन्स कब आएगा, ठीक है। सो जब रेस्पॉन्स आ जाएगा और अगर वो रेस्पॉन्स सही है, ठीक है, हमने देखा था प्रॉमिस, अगर वो रेस्पॉन्स रिजॉल्व वाला है तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा, डेटा आएगा, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जेसन में। सो रेस्पॉन्स, ओके, डेटा आएगा, सो डेटा डॉट जेसन, ठीक है। और अगर एरर आता है वहाँ से तो हम उसको लॉग करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर देता हूँ रिजल्ट को। सो रिजल्ट को कर दिया मैंने कॉल, ठीक है, डॉट देन, और वहाँ से अगर डेटा मिलता है अपने को और जेसन वाला तो उसको हम करवा देंगे लॉग, ठीक है। सो डेटा, उसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पे, करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। सो एंटर लैटिट्यूड, सो मैं एंटर करता हूँ हमारी सिटी का 24 एंड 73 एंड एंटर 24 एंड ओके इट्स अनडिफाइंड, फिर से रिफ्रेश करते हैं और 24 एंड 73 एंटर, अनडिफाइंड, अब तो कुछ मिल नहीं रहा है।
सो आई थिंक हमने कोई मिस्टेक की है। एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दैट्स फाइन, लैट एंड लॉन्ग सही से पास कर रहे हैं, ठीक है। मेथड है वो गेट है, हेडर सही है, ओके फाइन। ओके हमने रिटर्न नहीं किया, सो हम रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम रिटर्न करेंगे तभी इसमें ये डेटा आएगा प्रॉमिस वाला, ठीक है। और फिर उसका अगर सही है अपने को जो ये मिला है जेसन, तो उसको लॉग करवा देंगे, ठीक है। सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, ओके। सो लिखते हैं 24 एंड 73 एंड एंटर। ओके गाइस, सो अपने को डेटा मिल चुका है सक्सेस। और आप देख सकते हो उन्होंने वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन भी किया है, ये वाला रेस्पॉन्स मिलेगा अपने को। सो वेदर हिस्ट्री, सो अपने को ये ओके कहाँ गया इस वन, ओके। सो अपने को ये वाला नहीं है, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ रेस्पॉन्स था, कहाँ गया, ठीक है। सो अपने को मिल चुका है रेस्पॉन्स, वहाँ का ह्यूमिडिटी मिल चुका है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने जो पास किया था, प्रेशर मिल गया है, टेम्परेचर मिल गया है, टाइम मिल गया है, ठीक है। फिर से हमने क्या किया है, सो हमने क्या किया, और इस पे रिक्वेस्ट फायर की गेट, ठीक है। सो और उसको बना दिया अवेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब रेस्पॉन्स आएगा तो अपने को नहीं मालूम कब तक आएगा, ठीक है। इसको अवेट, ठीक है। और अवेट जब यूज़ करते हैं तो को असिंग भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जब असिंग करते हैं तो ये जो फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है प्रॉमिस, ठीक है। सो ये इसने प्रॉमिस रिटर्न किया, अगर प्रॉमिस ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब रिजॉल्व कर रहा है प्रॉमिस, डेटा मिल रहा है तो लॉक करवा दिया, अगर नहीं है तो हमने कैच भी करवा लेते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड के बारे में, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इनको कमेंट बना देता हूँ पहले मैं इन सबको कमेंट, ठीक है। सो इससे भी कमेंट बना देते हैं कमेंट, ठीक है। ओके हम नीचे चलते हैं और देखते हैं दिस कीवर्ड, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड से ऑन होने से क्या होगा, जो भी अपने को जो वार्निंग शो हो रही होगी वो भी अपने को एरर थ्रो करेगा। जो भी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट से प्रोडक्शन में जाती है वो स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करके ही जाती है, ठीक है। एक बार देख लेते क्या है, तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ असाइन करता हूँ 20, ठीक है। सो ये एरर कोई शो नहीं करेगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को शो भी हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल मोड है, ठीक है। सो उसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक हमने सेव नहीं किया, सेव इट, सेव एंड रिफ्रेश, ओके। सो अपने को 20 शो हो गया एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन करूंगा, मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन करता हूँ, यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। अपने को ये एक्सप्रेशन लिखना है, दैट्स इट। तो ये स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हो अपने को एरर शो हो रहा है, अनकोड रेफरेंस एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो अब हम चलते हैं यहाँ पे और अब काम करते हैं हम दिस कीवर्ड पे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं रिजल्ट ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ दिस को, ठीक है। और मैं फिलहाल स्ट्रिक्ट मोड ऑफ रखता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन बना देते हैं, सो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं तो अपने को क्या शो होता है, ठीक है। ओके हमने कॉल नहीं कर, कॉल कर देते हैं। सो उससे मैं कॉल भी कर लेता हूँ, कंसोल लॉग रिजल्ट को और कॉल कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। सो अपने को क्या मिला, एक विंडो का ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। कंप्लीट विंडो ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। अब मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन करता हूँ, ठीक है। यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। सेव करते हैं। अब अपने को क्या मिलता है, अपने को अब कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सो जो दिस कीवर्ड है और नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, तब क्या होता है, ये पॉइंट करता है, अगर इसके अंदर कोई स्कोप नहीं होता, जैसे इसके अंदर स्कोप में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं जिसको ये पॉइंट कर सके, ठीक है, तो ये जो ग्लोबल होता है विंडो ऑब्जेक्ट, जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लोबल होता है, डायरेक्ट उसको पॉइंट नहीं करता, ठीक है। सो जब भी स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो जाता है तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हट जाता है, सो ये किसी को पॉइंट नहीं करता और अनडिफाइंड शो करता है, ठीक है। सो अब हम इसकी जगह यूज़ करते हैं एरो फंक्शन। सो एरो फंक्शन में भी सेम शो होगा और एरो फंक्शन का केस यहाँ से समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पेरेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 5 इक्वल टू नेम ले लेता हूँ मैं जॉन, और डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ मैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ 2000, और हम एक फंक्शन मेथड बना देते हैं जिससे हम एज कैलकुलेट करेंगे। सो गेट एज, सो फंक्शन, और मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ न्यू डेट, जो आज की डेट है वो ले लेते हैं, माइनस उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो माइनस करेंगे तो उसकी एज आ जाएगी, ठीक है। डॉट गेट फुल ईयर माइनस दिस डॉट DOB, ठीक है। उसको सेव करते हैं और इस फंक्शन को कॉल करते हैं अब हम। सो ऑब्जेक्ट 5 डॉट गेट एज, सेव करते हैं और कंसोल लॉग करवाते हैं दिस को, ठीक है, एंड सेव इट एंड रिफ्रेश। अपने को क्या मिला, अपने को मिला 21, ठीक है, और दिस की वैल्यू मिली ये वाली, ठीक है। सो अभी ये किस स्कोप के अंदर है, अभी इस ऑब्जेक्ट के स्कोप के अंदर है, ठीक है। सो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस ये दिस है ना, इसको पॉइंट कर रहा है, इसलिए सारा डेटा अपने को यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं जैसे एक और लेता हूँ ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 6, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, और उसमें मैं लेता हूँ नेम इक्वल टू सेम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला गेट जो है मेथड वो इसमें मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट 6 डॉट गेट एज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 5 डॉट गेट एज, ठीक है। मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब कॉल करता हूँ ये वाला, सो ऑब्जेक्ट 6 वाला मैं कॉल करता हूँ, तो देखते हैं अब अपने को क्या मिलता है, सेव इट, ठीक है। अब अपने को क्या मिलता है, अब अपने को दिस की वैल्यू क्या मिलती है, सो हियर वी गो एंड रिफ्रेश। ओके, सो अपने को नेम शो हो रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ नेम शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ है नहीं। सो डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते हैं यहाँ पे 1990, सब इट, सो रिफ्रेश करते हैं। सो अब अपने को क्या हो रहा है, सेम और 1990 और गेट एज शो हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर कॉपी हो गया, ठीक है। सो ये दिस अब है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट का कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो पॉइंट करता है, ठीक है। ओके, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट ए कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पूरा कुछ भी मैं जैसे क्या पास करता हूँ, उसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ, ठीक है। सो गेट, इसी गेट एज को पास कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 5 डॉट गेट एज को मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करवाता हूँ ए को, सो ए को कंसोल लॉग करवाता हूँ सिर्फ, ठीक है। ओके, सो इसके अंदर फंक्शन आ चुका है। अब देखते हैं अपने को दिस की वैल्यू क्या मिलती है, इसको मैं जैसे कॉल करूँगा तो दिस की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, क्या मिलती है वो देखते हैं। सो अपने को मिली कैन नॉट DOB ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि इसमें DOB है नहीं, ठीक है। सो इसलिए अनडिफाइंड ये शो हो रहा है, ठीक है। और अपने को दिस की वैल्यू क्या मिली, दिस की वैल्यू मिली अपने को अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का स्कोप है ही नहीं, ये नॉर्मल एक वेरिएबल है, इसलिए उसकी वैल्यू मिली अपने को अनडिफाइंड। एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड, ठीक है, हमने एक बार देख लिया था बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं फिर से। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने कमेंट बना दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ एरो फंक्शन एक, ठीक है। सो ये बना दिया मैंने एक एरो फंक्शन, और हमेशा दिस कीवर्ड एरो फंक्शन के अंदर होता है तो उसके पेरेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। इस केस में इसका कोई पेरेंट है नहीं, इसका पेरेंट अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता तो ग्लोबल शो होता, अभी ये शो होगा अनडिफाइंड, ठीक है। सो सेव करते हैं और इसको कॉल करते हैं, इसको भी कमेंट बना देते हैं, और हम कॉल करते हैं किसको कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट 5 डॉट गेट एज को कॉल करते हैं, सेव इट। सो अपने को देखते हैं क्या शो होता है। सो अपने को शो हो रहा है अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि अपना स्ट्रिक्ट मोड अगर ऑफ होता तो शो होता अपने को विंडो ऑब्जेक्ट। सो इसको भी रिमूव करते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। सो अपने को शो हो रहा है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। टिक टैक टो गेम के बारे में, सो अभी तक हमने जितनी सारी चीजें सीखी है सब उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। सो देखते हैं एक बार टिक टैक टो गेम के बारे में।
तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो कुछ ऐसा होने वाला है गेम जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम होंगे। सो ये 3 रो और ये 3 कॉलम। आप में से बहुत जनों ने ये गेम खेला होगा। ये 2 प्लेयर का बीच में गेम होता है। सो जब प्लेयर 1 का टर्न होगा तो वो लिखेगा O, और जब प्लेयर 2 का टर्न होगा तब वो लिखेगा X, ठीक है। और जब क्या होगा, अगर ये O तीनों इस रो में या इस कॉलम में आ जाते हैं, ठीक है, तो प्लेयर O विन हो जाएगा, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर डायगनली भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे O आ जाता तो O प्लेयर विन हो जाता, अगर X आ जाता तो प्लेयर X विन हो जाता, और यहाँ पर भी, ठीक है। सो कुछ ऐसा होने वाला है अपना गेम। सो हम मूव करते हैं अपने VS कोड पे और स्टार्ट करते हैं। तो उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और अब मूव करते हैं हम अपने VS कोड पे। सो HTML के अंदर जाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी UI डिजाइन करते हैं HTML के अंदर, और इस स्क्रिप्ट को भी हटा देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम नहीं बनाते स्क्रिप्ट। सो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं टिक टैक टो डॉट JS, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं F2 प्रेस करके, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी UI डिजाइन कर देते हैं। सो एक डिव लेते हैं, उसकी क्लास नेम देता हूँ मैं मेन। एक और डिव लेते हैं, उसकी मेन बॉक्स, और एक और डिव लेते हैं, उसकी क्लास नेम देते हैं रो, और उसके अंदर 3 बॉक्स आएंगे, ठीक है। सो बॉक्स, 3 बॉक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो गए, 3 कर लेते हैं, और ये अपने रो होंगे 3, ठीक है। सो 1 2 एंड 3, ठीक है। सेव करते हैं, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इसकी CSS के लिए एक फाइल क्रिएट कर देते हैं style.css, और उसको लिंक कर देते हैं HTML के साथ। सो लिंक, और एक फाइल मतलब HTML से बाहर और style.css के अंदर सेव कर देते हैं, और टाइटल भी चेंज कर देते हैं टिक टैक टो, ओके। सो अब हम थोड़ी इसकी CSS डिजाइन कर लेते हैं। सो सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ से। पहले कुछ बॉडी पे बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। सो बॉडी पे बैकग्राउंड इमेज मैं कॉपी करके पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है। सेव इट। सो राइट क्लिक के ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं, ओके। सो अपना बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब हम इस पे डिज़ाइन करते हैं, किस पे, सबसे पहले डॉट मेन पे। सो डिस्प्ले फ्लेक्स करा देते हैं, और विड्थ दे देते हैं 100%, और हाइट दे देते हैं 100%, और जस्टिफाई कंटेंट करवा देते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी करवा देते हैं सेंटर, ठीक है। तो वो बॉक्स होगा एकदम सेंटर में आ जाएगा उसके लिए। और हम डॉट मेन बॉक्स पे करते हैं। सो इसकी विड्थ दे देते हैं फिक्स, विड्थ दे देते हैं कितनी, 500 पिक्सल। सो 500 पिक्सल का जो बॉक्स बनेगा, हम गेम खेलेंगे, उसकी विड्थ 500, और हाइट भी दे देंगे 500 पिक्सल, ठीक है, ओके। और बॉर्डर दे देते हैं, इस पर नहीं देनी बॉर्डर, इस पर कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। सो फ्लैक्स डायरेक्शन दे देते हैं इस पर कॉलम, और हम आ जाते हैं रो पे, डॉट रो डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉक्स पे, डॉट बॉक्स पे आ जाते हैं। इसकी विड्थ दे देते हैं हम 33.3%, ठीक है। और इस पे दे देते हैं बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है, ओके। सो अपना कुछ ऐसा दिख रहा है। इंस्पेक्ट में चलते हैं और चलते हैं इस पे, ओके। ये रहा डिव, मेन डिव और मेन बॉक्स। सो हमने हाइट 100 VH सेट नहीं की हुई, सो हाइट कर लेते हैं 100 VH, हाइट कर लेते हैं 100 VH, और सेव करते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखता है। सो भी आ गया है यहाँ पे, और
मेन बॉक्स में रो की दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 100%, ठीक है। सो हाइट दे देते हैं रो में 100%, हाइट दे देते हैं 100% और सेव करते हैं, ठीक है। सो अपने एकदम तैयार हो चुका है बॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बटन ले लेते हैं रीसेट का, जिससे गेम रीसेट होगा। सो एक बटन ऐड कर लेते हैं, कहाँ पर, इस बॉक्स के बाद। सो यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर लेते हैं, बटन रीसेट, और इसके ऊपर एक हम मैसेज शो करवाएंगे कि कौन विनर हुआ वगैरह, ठीक है। सो उसके लिए भी ले लेते हैं H1, ओके। इसकी आईडी दे देते हैं मैसेज, ओके। सो अब सेव करते हैं, ओके। और हम क्या करते हैं, जो ये मेन है इस पे दे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन और कॉलम, ठीक है। सेव करते हैं। सो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सो हम मूव करते हैं जावास्क्रिप्ट पे, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट src टिक टैक टो, सेव करते हैं। क्या करता हूँ मैं, हर एक ये जो बॉक्स है इस पे मैं एक आईडी दे देता हूँ, जिससे मेरे को मालूम चल जाएगा कि मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सो सब पे एक आईडी दे देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूँ, ठीक है। और इससे आके एक स्पेस डाल के मैं सेट कर देता हूँ आईडी, और आईडी फिलहाल सेट कर देता हूँ 0। अब हर एक जगह की चेंज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेव करते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने JS की तरफ, और मैं फिलहाल सीधा कंसोल लॉक करवा देता हूँ हेलो, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, चलते हैं कंसोल स्क्रीन पे। सो आ गए और अपने को हेलो शो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो लेट एरे इक्वल टू, हमने इससे पहले एरे क्रिएट किया था ऐसे, ठीक है। अब हम एक नई टेक्निक सीखेंगे जिससे एरे क्रिएट करेंगे, न्यू एरे, और यहाँ पे पास करेंगे एरे की साइज। तो अपने को चाहिए टोटल 9 एलिमेंट, सो 9, सो ये 0 से 8 तक बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था इसकी इंडेक्सिंग 0 से होती है। डॉट फिल, हमने फिल मेथड नहीं देखा, अब देखते हैं। जैसे मैं फिल मेथड में कुछ वैल्यू डालूंगा, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो नंबर हो, तो उससे ये एरे भर जाएगा, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ 0 से, और हम कंसोल लॉक करवा देते हैं एरे को और सेव करते हैं, ठीक है। सो हमने ये एरे इसलिए क्रिएट किया, तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी पे क्लिक होगा, जैसे इस पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे O आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू एरे में भी डाल देंगे, तो अपने को मालूम रहेगा कि हमने कहाँ पर क्या क्या डाला है, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इस इंडेक्स 0 1, इसकी आईडी क्या दी हुई है 1, तो इस 1 आईडी पे भी हम चेंज करवा देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे X, ठीक है। जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ हम ऐड करते रहेंगे अपने एरे में, इससे अपने को ये मालूम चलेगा कि हाँ हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। सो क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, उससे हम ये ट्रैक करेंगे कि अभी किसकी बारी है। जैसे अभी स्टार्टिंग में O की बारी होगी, जब O की बारी चली जाएगी तो फिर X की भी आएगी, सो इससे ट्रैक करेंगे। सो लेट, सो गेम ऑब्जेक्ट, सो आप कुछ भी लिख सकते हो, गेम ट्रैक कुछ भी लिख सकते हो, मैं गेम ट्रैक लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्ट है, सो ये ऑब्जेक्ट, और इज O, स्टार्टिंग में O की बारी होगी तो मैं इज O ले लेता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सो ट्रू, क्योंकि उसकी बारी होगी, और यहाँ पे मैं विन मैसेज भी ले लूँगा, विन मैसेज, इसको स्टार्टिंग में खाली, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि आइकन कौन सा आएगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट गेम आइकॉन, एरो फंक्शन, और मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, बॉक्स का इंडेक्स, जिस बॉक्स पे क्लिक होगा उसका इंडेक्स, सो बॉक्स इंडेक्स, ठीक है। और मैं कंसोल लॉक करवा देता हूँ बॉक्स इंडेक्स को, और मैं सेव करता हूँ, मूव करता हूँ HTML में, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लास को, कंट्रोल डी, और इस पर सेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, और इस पर मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। सो उसको कॉपी कर लेता हूँ गेम आइकॉन को, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉल कर देते हैं, और इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं, ठीक है, और एस्केप दबा के बाहर निकल जाते हैं, सेव करते हैं। सो अब रिफ्रेश करते हैं, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो अपने को एक आईडी मिली, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे इस पर क्लिक होगा, ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर O फॉल्स होगा मतलब O आएगा, ठीक है,
ओ ट्रू होगा तो मतलब ओ के आने की बारी है, ओ की बारी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ओ असाइन कर देंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। सो मैं करूँगा, चेक करूँगा कि अगर ओ की बारी है तो। सो मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। सो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कहाँ से, गेम ट्रैक से। सो हमने डिस्ट्रक्चर अभी तक देखा नहीं था, तो देख लेते हैं डिस्ट्रक्चर कैसे किया जाता है इज ओ को और विन मैसेज को। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं हर जगह कॉन्स्ट यूज करता हूँ तो हर जगह कॉन्स्ट यूज करता हूँ। कंट्रोल वी सेव इट, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करने से क्या हुआ कि मेरे को गेम ट्रैक डॉट इज ओ नहीं लिखना पड़ेगा, गेम ट्रैक डॉट विन मैसेज नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अब मैं चेक करूंगा इफ इज ओ ट्रू है, इज ओ ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, ये जो बॉक्स इंडेक्स आया है इस पे मैं जिसकी बारी होगी वो आइकन असाइन कर दूंगा, ठीक है। सो मैं लेके आ जाता हूँ लोगो। सो मेरे किस में पड़े हैं लोगो, डाउनलोड्स में पड़े हैं ONX के लोगो। सो कंट्रोल सी और चलते हैं फाइल, ओके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा यही ले लेता हूँ लेट एलिमेंट। सो हमने डोम एलिमेंट भी नहीं पढ़ा, ठीक है। सो यहाँ पे हम डोम एलिमेंट भी सीख जाएंगे। सो एलिमेंट इक्वल टू, सो मुझे क्या करना है, ये जो पड़ा है ये बॉक्स, जिस बॉक्स पे क्लिक हुआ है, जैसे इस पे क्लिक हुआ, ठीक है। सो मुझे इस पे जो ओ या एक्स आने वाला है वो मुझे इसके बैकग्राउंड में असाइन करना है। तो हम डोम एलिमेंट के थ्रू इस पे कैसे असाइन करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने ये आईडी असाइन की यहाँ पे, ये आईडी, ठीक है। इसकी हेल्प से अपने को ये एलिमेंट मिल जाएगा। सो देखते हैं कैसे मिलता है। सो यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ, जैसे बॉक्स इंडेक्स, ओके। मैं और कंसोल लॉग करवा देता हूँ एलिमेंट को, एलिमेंट और सेव करते हैं और देखते हैं। सो क्लिक करता हूँ जैसे ही, सो अपने को क्या मिला, बॉक्स मिला, ठीक है। कौन सा, जिसकी आईडी 0 थी, जिस पे क्लिक करूंगा वो आईडी मिल जाएगी, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अपने को ये मिल गया एलिमेंट, इस पे हम असाइन कर देंगे इसकी बैकग्राउंड इमेज। हम क्या करेंगे, अगर इज ओ मतलब ओ की बारी है तो हम ओ वाला इमेज अटैच कर देंगे उस बॉक्स पे। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पे अटैच कर दूंगा ओ वाला, और जैसे उस पर क्लिक हो जाएगा इस ओ को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब एक्स की बारी है तो फिर हम एक्स वाला इमेज असाइन कर देंगे, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करूंगा अगर गेम ट्रैक डॉट इज ओ ट्रू है तो, मतलब ओ की बारी है तो एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज, तो हम जैसे ही CSS में असाइन कर देते URL और यहाँ पे लोकेशन पास कर देते थे। सो o.png इमेज का नाम, और सेव करते हैं और अब देखते हैं। सो क्लिक, सो अपने को इमेज मिल रही है बट सही से शो नहीं हो रही, तो हम चलते हैं CSS के अंदर। सो सेट कर देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कंटेन, और अब सेव करते हैं और देखते हैं। सो परफेक्ट, रिफ्रेश, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, सो एकदम सही दिख रहा है, ठीक है। सो हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन कर लेते हैं बॉर्डर बॉक्स और सेव करते हैं, ओके। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब मूव करते हैं टिक टैक टो पे, और अब हम क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे कि जैसे इस पर क्लिक होगा तो हम सबसे पहले तो गेम ट्रैक डॉट इज ओ, मतलब ओ की बारी नहीं है अब, तो उसको फॉल्स कर देंगे, और जैसे इस पर हम क्लिक किया वो हम एरे में भी स्टोर करवा देंगे कि हाँ इस पर क्लिक हो चुका है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एरे पे एक्स डाल दूंगा इस आईडी पे, तो मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे पहले से एलिमेंट ऐड है, ठीक है। सो ये भी कर लेते हैं, तो एरे और बॉक्स इंडेक्स पास कर लेता हूँ और इसकी जगह में डाल देता हूँ ओ, ठीक है। और ऐसा कैसा हम सेम टू सेम करेंगे अगर ओ की बारी नहीं है। सो गेम ट्रैक डॉट इज ओ फॉल्स है तो, सो ये कर दिया हमने फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम करेंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और ओ की जगह हम पास कर देंगे एक्स वाला इमेज और ट्रू कर देंगे, क्योंकि एक्स के बाद फिर से बारी किसकी आएगी, ओके।
और यहाँ पर डाल देंगे x और अब करते हैं सेव, ठीक है। सो रिफ्रेश, ओ एक्स, बट इसमें एक गड़बड़ किया, इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये भी चेंज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी चेक करते हैं। तो हम ये चेक करेंगे, अब एक और चेक डाल देंगे। हम ये चेक करेंगे कि जिस पे वो क्लिक कर रहा है अभी, जैसे जिस पे क्लिक कर रहा है वो वहाँ पे कोई पहले से कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर देंगे कि एरे और जिस पे क्लिक कर रहा है बॉक्स इंडेक्स पे वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सब के 0 था इसलिए, ठीक है। सो ये चेक और नीचे भी ऐड कर लेते हैं। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड सेव करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। सो ओ एक्स ओ, इससे फिर से चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब ये सही काम कर रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हो चुका। अब हम देखेंगे कि प्लेयर जीतेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट गेम विनिंग एरो फंक्शन, और इसमें भी पास करेंगे हम बॉक्स इंडेक्स, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके लिए लॉजिक लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों जगह ओ होंगे या एक्स होगा तो इस लाइन के लिए, ठीक है। सो 0 1 एंड 2। सो इफ एरे बॉक्स इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0 and array box index 0 equal to array box index। सो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये किया कंट्रोल सी और स्पेस एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। सो 0 1 एंड 2, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले चेक किया कि जो जिस पे क्लिक हुआ है, ठीक है, जिस पे क्लिक होगा जो बॉक्स इंडेक्स है वो खाली नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ओ या एक्स है, ठीक है। और वो जो क्लिक किया है, जिस पे भी क्लिक किया, जैसे ओ पे क्लिक किया, ठीक है, वो तीनों लाइन बराबर है, ठीक है। देख सकते मैं अभी फिलहाल कंसोल लॉक करवा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्लेयर और यहाँ पे प्लस ऐड कर लेता हूँ, तो एक स्पेस भी ऐड कर लेते हैं, एरे बॉक्स इंडेक्स विंस, ठीक है। तो अब देखते क्या होता है, सेव करते हैं। तो हम इसको कॉल कर देते हैं, जब हर एक क्लिक होगा तब हम इसको चेक करेंगे कि वो विन है या नहीं है, ठीक है। सो गेम विनिंग और इसमें पास कर देता हूँ बॉक्स इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे भी पास कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सेव करते हैं। और मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, ओ एक्स एंड ओ। सो अपने कंसोल में शो हुआ प्लेयर ओ विंस, ठीक है। सो हमने फिलहाल इस रो के लिए किया है, तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, ओ एक्स, ओके, फिर से रिफ्रेश, ओ एक्स ओ एंड एक्स। सो अपने को क्या शो हुआ, प्लेयर एक्स विंस, ठीक है। सो अपना ये काम कर रहा है। तो अपने को इसके लिए भी इसके और इस डायगोनल, दोनों डायगोनल के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबके लिए करते हैं हम विनिंग लॉजिक सेट कर देते हैं। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी ऐड कर लेता हूँ मैं एल्स इफ, ओके। सो 0 से फिर 0 1 2 3 4 5, कंट्रोल वी 6 7 एंड 8, ठीक है। सो हमने 1 इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए अब ऐसे करते हैं, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 0 3 6, ठीक है। सो कंट्रोल वी
0 3 6, ठीक है। अब हम करते हैं इसके लिए, करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 1 4 7 1 4 7 1, ओके 4 एंड 7 और सेव करते हैं, ठीक है। अब एक और ऐड करते हैं उसके आगे वाला, सो 0 1 2, सो 2 3 4 5, सो 5 6 7 8, ठीक है, एंड 7। तो इसके और इन तीनों के लिए भी हो गया। अब डायगोनल बाकी रहे, ठीक है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डायगोनल के लिए भी ऐड कर लेते हैं। सो कंट्रोल वी, 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और 8, और अब एक लास्ट डायगोनल, कंट्रोल वी, 0 1 2 2 3 4 4 पे और 5 6 और 6। अब सेव करते हैं और हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस और ऐड कर लेते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और सेव करते हैं। अब चेक करते हैं अपना लॉजिक काम करता है नहीं करता, ठीक है। सो रिफ्रेश, ठीक है। सो ओ एक्स ओ, ओके। सो प्लेयर ओ विंस, ये तुमने पहले से चेक कर लिया था। अब डायगोनली चेक करते हैं, ओ एक्स एंड ओ, ओके। सो प्लेयर ओ विंस, ठीक है, ओके। अब शायद अपना सारा लॉजिक एक और टेस्ट कर लेते हैं लास्ट। सो अब ये वाला इस साइड कर लेते हैं, ओ एक्स एंड ओ, सो प्लेयर ओ विंस। अब एक बार एक्स पे और ट्राई मार लेते हैं, सो ओ एक्स एंड ओ एंड एक्स, सो प्लेयर एक्स विंस, ठीक है। सो अब अपने एक और इशू है कि जब प्लेयर विन हो जाए तो नीचे मैसेज शो करवाना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दोनों इशू को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हटा देते हैं पूरी हर जगह से, ठीक है। सो उसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ मैं और कंट्रोल डी 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 डी, ओके। बस सबको हटा देते हैं, ओके। एक वाली लाइन बच गई, लास्ट नीचे लाइन बच चुकी है। तो हम क्या करते हैं, सो गेम ट्रैक डॉट विनिंग, उसको असाइन कर देते हैं बैकटिक्स प्लेयर और डॉलर, और इसमें हम ये पास कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि वो ओ है या एक्स है, और लास्ट में से करेंगे विंस, ठीक है, ओके। हमने नीचे से छोड़ दिया है, चलो सेव इट। और अब नीचे हर जगह ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी हर जगह पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे एल्स इफ भी ऐड कर लेते हैं, और आप नहीं करोगे इफ करोगे तो भी काम करेगा। सो एल्स इफ एंड सेव इट, ठीक है, ओके। सो अब ये मैसेज शो हो जाएगा। तो मैसेज शो होने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे विनिंग के बाद, इफ गेम ट्रैक डॉट विनिंग मैसेज ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे लिया था h1, ठीक है, इस आईडी से, और इसके अंदर हम टेक्स्ट असाइन कर देंगे डॉम के थ्रू, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, आईडी क्या हुई है, मैसेज, ठीक है। सो यहाँ चलते हैं, लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और पास कर देते हैं आईडी मैसेज, ठीक है, डॉट। इसके अंदर का अपने को टेक्स्ट सेट करना है, तो हम लिखेंगे इनर HTML, और क्या सेट करना है, जो विनिंग मैसेज होगा उसको अपने को सेट करना है। सो कंट्रोल सी, और यहाँ चलते हैं कंट्रोल वी, और इसको नीचे भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पर भी, और कंट्रोल वी करते हैं और सेव करते हैं, चेक करते हैं। सो हियर वी गो, ओ एक्स एंड ओ, सो यहाँ गया प्लेयर ओ विंस, ठीक है। इसको आप टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं,
सो हैशटैग मैसेज आईडी के लिए सो कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं वाइट, कलर वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज कर लेते हैं 30 या फिर ज़्यादा कर लेते हैं 40 पिक्सल, और फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं 300 एंड सेव इट। अब देखते हैं। सो प्लेयर ओ विंस, ठीक है, ओके। सो अब अपने एक और इशू है कि ये बाद में काम कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक ड्रॉ भी मैसेज शो हो जाना चाहिए, अगर कोई विन नहीं करे तो ड्रॉ मैसेज भी शो हो जाना चाहिए। जैसे हम ड्रॉ करवाते हैं, सो फिर से रिफ्रेश करते हैं, ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स, ओके, तो विन हो जाएगा। ओके, सो अपने को ड्रॉ करवाना है। सो ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स एंड ओ, ठीक है। सो ये ड्रॉ हो गया, तो अपने को कोई मैसेज शो नहीं हुआ, तो उसके लिए भी तो अपने को दो चीज़ बाकी, एक तो ड्रॉ मैसेज शो करवाना है, और एक बार विन हो जाए तब वो शो हो, तो उसके बाद काम ना करे, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही है। तो हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं। अगर एंड उसके साथ साथ गेम ट्रैक डॉट विनिंग मैसेज ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तभी काम करे, वरना काम ना करे, ठीक है। क्योंकि जब ये ट्रू और ये जब कोई जीत जाएगा तो उसके बाद अपने को क्लिक करवाना ही नहीं, तो ये की कंडीशन नीचे भी ऐड कर लेते हैं। सो कंट्रोल सी और यहाँ चलते हैं और कंट्रोल वी एंड सेव इट। तो अब चेक करते हैं कि विनिंग के बाद क्लिक होता है या नहीं होता। सो हियर वी गो। सो ओ एक्स एंड ओ, उसके बाद क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपना ये इशू सॉल्व हो चुका है। अब अपने को ड्रॉ वाला मैसेज शो करवाना है, ठीक है। सो ड्रॉ के लिए हम क्या करेंगे, तो नीचे चलते हैं, एक और मेथड बनाते हैं, कॉन्स्ट ड्रॉ गेम, ठीक है। सो ड्रॉ गेम, ओके। सो ड्रॉ गेम के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले ड्रॉ गेम, अपना ड्रॉ कब गेम होगा, जब क्या होगा, ये अपना जो पूरा एरे है, पूरा एरे, इसमें हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या तो ओ या एक्स, और मैसेज विन ना क्या हो, तब अपने को ड्रॉ मैसेज शो करवाना है, ठीक है। सो हम पूरे एरे में चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे एरे डॉट एवरी। सो एवरी मेथड क्या करेगी, वो चेक करेगी इसके अंदर जो हम पास करेंगे, जैसे मैं पास करता हूँ, जैसे डेटा, ठीक है। ये जो डेटा होगा वो होगा इसके अंदर का डेटा, जैसे ये 0, ठीक है। ये अगर सारे एलिमेंट डेटा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो इसको समझ लेते हैं हम कैसे, यहाँ पर कंसोल में। सो मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सा लेट ARR, ठीक है, इसमें एरे ले लेता हूँ, जैसे ले लेता हूँ 0 0 0, ठीक है। अब मैं इस पर एवरी लिखाता हूँ, ARR डॉट एवरी, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डेटा, मैं क्या करता हूँ, डेटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि इसमें सारे भी 0 के बराबर है। तो मैं लिखूँ डेटा इक्वल टू 0। सो अभी क्या, इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे तभी ट्रू देगा, ठीक है। जैसे मैं कोई एलिमेंट चेंज करता हूँ इसके अंदर का, जैसे मैं चेंज कर लेता हूँ ARR, और इसमें अंदर मैं पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट चेंज कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ 3, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ फिर से, तो ये फॉल्स शो होगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि सारे एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है इस केस में। तो चलते हैं फिर से अपने वहाँ, नॉट इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, मतलब सारे एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है, कोई O है, कोई X है, ठीक है, और अभी भी कोई इसमें से कोई केस मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लास्ट एक और केस ऐड कर देते हैं। सो एक और केस ऐड कर देते हैं, एल्स इफ, और यहाँ पे कॉल कर देंगे ड्रॉ गेम को। अगर ड्रॉ गेम ट्रू है मतलब गेम ड्रॉ है, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, इसमें मैसेज असाइन कर देंगे गेम ड्रॉ, ठीक है। सो गेम ड्रॉ या फिर ड्रॉ गेम,
रीसेट इट या कुछ भी मैसेज शो करवा देंगे, ठीक है। सेव करते हैं। ओके अब चलते हैं यहाँ पर और ड्रॉ करवाते हैं। सो ओ ओके कुछ शो ही नहीं हो रहा अपने को तो ओ ओके ओ एक्स ओ एक्स एंड ओ। सो ड्रॉ गेम रीसेट इट, ठीक है। बट इसमें भी एक इशू है अभी, ठीक है। एक और क्या इशू वो देखते हैं। मतलब ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स एंड ओ। सो हम लोग क्या हुआ, प्लेयर ओ विन शो हुआ, ठीक है। प्लेयर ओ विन्स, ओके। सो कोई इशू नहीं है अब तो इसमें, ठीक है। ओके ओ एक्स ओ एंड एक्स एंड ओ एंड एक्स एंड ओ। सो प्लेयर ओ विन्स, ठीक है। सो कोई इशू नहीं है। सो ये लगभग अब कंप्लीट ही है, लगभग क्या कंप्लीट है। तो एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं। ओ एक्स। सो प्लेयर एक्स विन्स, कोई काम नहीं कर रहा, दैट्स परफेक्ट। सो अब हम लोग को रीसेट बटन पे काम करना है। ओ एक्स ओ दैट्स परफेक्ट। एक बार फिर से चेक करते हैं। ओके रीसेट अभी काम नहीं कर रहा। 0 एक्स ओ एक्स नहीं ओ एक्स नो गेम ड्रॉ रीसेट इट लास्ट ट्राई। ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स एंड ओ। सो प्लेयर ओ विन्स, ठीक है। दैट्स परफेक्ट, सही काम कर रहा है ये। ओके अब हम काम करते हैं रीसेट बटन पे। सो चलते हैं। सो रीसेट बटन बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, पेज को रीलोड करवा देंगे, दैट्स इट। सो कॉन्स्ट रीसेट गेम इक्वल टू, हम कैसे रे करेंगे, लोकेशन डॉट रीलोड, जिससे क्या होगा, पेज रीलोड हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं और हम कॉल कर देते हैं इस पे। सो कॉल करने से पहले कुछ डिजाइन कर लेते हैं बटन पे। सो चलते हैं यहाँ पे और बटन पे कुछ डिजाइन कर लेते हैं। सो उसकी हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं। सो विड्थ बना दे, विड्थ कर लेता हूँ मैं 100 पिक्सल और इसका कलर दे देते हैं वाइट, टेक्स्ट का कलर। अब देखते हैं कैसा दिखता है। सो कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। और बैकग्राउंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड, चलो बैकग्राउंड नहीं, फिलहाल हम हाइट बढ़ा देते हैं। पहले तो हाइट कर लेते हैं 50 पिक्सल एंड सेव इट। उसको ब्लैक ही रहने देते हैं, सेव इट। ओके दैट्स परफेक्ट। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इस पे, बॉर्डर रेडियस दे देता हम 20 पिक्सल और सेव करते हैं। ओके दैट्स परफेक्ट। थोड़ी फॉन्ट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज देता हूँ मैं 25 पिक्सल, सेव इट। ओके सो अब सही है, ठीक है। ओके सो हम क्या करते हैं, इस पे रीसेट पे ऑन क्लिक ऐड कर लेते हैं। सो ऑन क्लिक पे रीसेट ऐड करना है। सो कॉपी कर लेता हूँ मैं टिक टैक को अंदर से, कंट्रोल सी, यहाँ चलते हैं और कंट्रोल वी, और उसको मैं कॉल कर देता हूँ और सेव करते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने पेज पे, रिफ्रेश करते हैं और हम फाइनल चेक करते हैं, ठीक है। सो ओ एक्स ओ प्लेयर ओ विन्स एंड रीसेट। सो रीसेट भी काम से कर रहा है, ओ एक्स रीसेट, परफेक्ट। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।